स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पाटलिपुत्र सीट पर रतलाल ने ठोका दावा, बोले राजद अध्यक्ष चाहते हैं हम लड़े लोकसभा चुनाव। गया से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी होंगे एनडीए के प्रत्याशी, राजद के कुमार सर्वजीत से होगा मुकाबला। पटना में शिक्षा विभाग के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा, जदयू बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर कर रहे प्रदर्शन। कांग्रेस की सीटिंग सीट पर राजद ने उतारा प्रत्याशी, अखिलेश सिंह का फूटा गुस्सा। पीके का लालू पर हमला, देश में सबसे ज्यादा क्रिमिनल लालू की पार्टी में। चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई, कार से जब्त हुए 72 लाख रुपए। गया से सर्वजीत होंगे राजद कैंडिडेट, लालू तेजस्वी ने दी हरी झंडी। लोकसभा चुनाव के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप की बड़ी मुश्किलें, अब इस मामले में हुआ एफआईआर दर्ज। राजभवन की बैठक में नहीं शामिल हुए के पाठक, वीसी ने गवर्नर के सामने कहा खातों पर रोक से अटक रहे काम। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रद्द होने पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर उठाया सवाल, कहा हमारे हटते ही पेपर लीक हो गया। अब खबरें विस्तार में। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही पसंदीदा सीटों पर दावेदारी भी शुरू हो चुकी है। राजद के विधायक रतलाल यादव ने लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती की रही पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। जहां रतलाल यादव ने कहा कि खुद लालू प्रसाद चाहते हैं कि वे पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़े। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या लालू अपनी ही बेटी का टिकट काट पाएंगे। दरअसल राजद विधायक रतलाल यादव ने दावा किया कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि पाटलिपुत्र सीट से वे लोकसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि पाटलिपुत्र से हमें चुनाव लड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव होने में अब भी कुछ समय बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में जुटी हुई है। एक और जहां एनडीए ने सीट बंटवारे के पेच को सुलझा लिया, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सीट बंटवारे में अब भी उलझी हुई है। वहीं अब एनडीए के घटक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम ने गया से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि एनडीए में हमको एक सीट मिल गया है। गया लोकसभा सीट से हम सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। वहीं 28 को वह अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पटना में बड़ी संख्या में छात्र भाजपा और जदयू के कार्यालय को घेर लिए हैं। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छात्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग उनके कॉलेज को बदल रहा है, इसलिए वह सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ 12वीं के विद्यार्थी जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जिस कॉलेज से उन्होंने 11वीं का एग्जाम दिया है, उसी कॉलेज से उनको 12वीं भी पढ़ने दिया जाए, उनकी कॉलेज को ना बदला जाए। वहीं जदयू और बीजेपी कार्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। एक और जहां एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ क्लियर कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच अब भी फंसा हुआ है। इसी बीच आज सुबह सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह राजद सुप्रीमो से मिलने पहुंच गए। अखिलेश सिंह 10 सर्कुलर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने करीब आधे घंटे तक लालू यादव से मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। बता दें कि इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन राजद की तरफ से बिहार के 4 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जरूर कर दी गई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ही उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी दिया है। जन स्वराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से लालू तेजस्वी और उनकी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश में राजद से ज्यादा क्रिमिनल किसी पार्टी में नहीं है। दरअसल लालू की सलाह पर नवादा से एक पूरा इलाके में कुख्यात अशोक महतो ने मुंगेर की रहने वाली अनिता कुमारी के साथ करौटा जगदम्बा मंदिर में शादी रचा ली। ऐसी चर्चा है कि कुख्यात अशोक महतो की पत्नी को राजद मुंगेर से टिकट देने वाली है। इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने यह सारी बातें कही। तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि बिहार में जितना आदमी है वह अनपढ़ आदमी है क्या? हम लोग बिहार के नहीं है क्या? हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं क्या? हम अंग्रेजी, भोजपुरी और फ्रेंच नहीं बोलते हैं क्या? तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोल लेंगे क्या? लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद से ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक क्रियाकलाप या मोटी रकम में पैसों का लेन देन करना गैर कानूनी और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला मुंबई से निकलकर सामने आया। यहाँ
एक कार के अंदर से करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर डेट जारी होने के कुछ दिन बाद ही एक निगरानी दस्ते ने मुंबई उपनगर घाटकोपर में एक कार से 72 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को इस बात की जानकारी भी दी। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद एक एक करके अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी जरूर दिखा रहे हैं। बुधवार को राजद संसदीय बोर्ड की बैठक में लालू प्रसाद को राजद में टिकट बंटवारे और महागठबंधन की पार्टियों से सीट फाइनल करने के लिए अधिकृत किया गया। उसके बाद लालू यादव ने सबसे पहले गया सीट को लेकर उम्मीदवार फाइनल कर दिया। इस सीट से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को मैदान में उतारा गया है। दरअसल बिहार के अंदर लोकसभा को लेकर पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें एक सीट गया लोकसभा भी शामिल है। ऐसे में सीट को लेकर जल्द से जल्द कैंडिडेट तय किया जाना था। ऐसे में अब महागठबंधन में यह सीट राजद के खाते में गई है और इस सीट से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कुमार सर्वजीत को कैंडिडेट बनाया है। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए यूट्यूबर मनीष कश्यप पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। यह एफआईआर दरपा थाना में दर्ज करवाया गया है। बता दें कि यहाँ सेक्टर 8 के सेक्टर पदाधिकारी सह सीओ सुधीर कुमार यादव के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है। इसमें मनीष कश्यप, दरपा थाना के नरकटिया गांव निवासी प्रकाश शाह व 10 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। एफआईआर के अनुसार सूचना मिली थी कि मनीष नरकटिया बाजार में 19 मार्च को चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए दरपा थाना अध्यक्ष उमाशंकर माझी पुलिस बल के साथ नरकटिया बाजार पहुंच गए। तभी मनीष 2 गाड़ी से 10 लोगों के साथ वहां पहुंचे और नरकटिया बाजार निवासी प्रकाश शाह के घर के बरामदे में खड़ा होकर लोगों को संबोधित करने लगे। वह अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील भी कर रहे थे। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रही कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच अब जो ताजा मामला सामने आया है उसके मुताबिक राजभवन की बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नहीं पहुंचे हैं। बैठक में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रिक्त पदों पर बहाली, बैंक खाता संचालन, अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं इस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए। हालांकि विभाग की तरफ से इस बैठक में सचिव वैद्यनाथ यादव शामिल हुए थे। बैठक में कुलपतियों ने राज्यपाल को बताया कि शिक्षकों के अनेक पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षण कार्य में कठिनाई हो रही है। बिहार में 15 मार्च को दोनों पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने के कारण बीपीएससी की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। अब जल्द ही नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के रद्द किए जाने पर अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब हम सत्ता पक्ष में थे तब 17 महीनों में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक नहीं होने दिया। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।